मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए बिना बिना बात के आगे बढ़ते हैं। आज हम उर्दू सीखने से रिलेटेड में छठे पार्ट में बात करेंगे तीन अक्षरों के मिलावट से बनने वाले शब्द की, यानी तीन अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है नमक। नमक, तो नमक लिखने के लिए हमें हिंदी हिंदी हमने लिख ली नमक। नमक लिखने के लिए हमें तीन अक्षर चाहिए, यानी नून, मीम और काफ। नमक। अब इनको हम मिला के लिखेंगे। मिला के इस तरीके से हम लिख देंगे जैसे इसमें लिखा हुआ नून, मीम और ये काफ, नमक। ऐसे ही अगर अगर लिखने के लिए भी हमें अलिफ, गाफ और रे। हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सा अक्षर चाहिए होता है। अगर ये आपको तभी पता चलेगा तब आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे। अगर कैसे लिखेंगे, अलिफ, ये गाफ है और ये रा। अगर मिलाना भी साथ के साथ सीखें कि मिलाते कैसे हैं। और मिलाने के लिए कोई अलग से वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे। आप शुरुआत में नहीं मिला पाएंगे, प्रैक्टिस करते 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 आपको भी मिलाना आ जाएगा। इसी तरीके से मगर लिखेंगे। मगर में भी तीन हरफ है, मीम, गा, मी, मा, गा, मा, गा और रा। इसलिए उर्दू में कैसे लिखेंगे, मीम, गाफ और रे। कैसे लिखेंगे, मीम, ये गाफ और इसमें से रे निकाल दिया, मगर। ये डंडा नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये आपको वीडियो में दिख रहा है, मगर। इसी तरीके से लिखेंगे जैसे आप देख चुके हैं, यहाँ देख लीजिए मगर। अब लटक लिखेंगे, लटक। लटक लिखने के लिए तीन अक्षर चाहिए, लाम, ला से लाम और टा से टे, काफ से काफ, लटक। अब इनको मिला के लिखेंगे। मिला के कैसे लिखेंगे, ला, टा, ला, टक। इसी तरीके से पटक। पटक लिखेंगे। पा पा से हमें चाहिए पे, टा से हमें चाहिए टे और का से हमें चाहिए काफ। तो पटक लिखेंगे कैसे, पा के लिए एक सौ सा टो के लिए और ये तीन नुक्ते पा के, ये टा का चिन्ह, पटक। इसी तरीके से हो गया पटक। अब आगे रात। रात में भी तीन अक्षर हैं, रा, ये डंडा और इत्ता। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, पहले रे चाहिए। रे लिखेंगे, रे। फिर अलिफ चाहिए। डंडे की हाँ, इस डंडे की जगह हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, अलिफ और ये ते। ये रात, रात हो गया। इसी तरीके से ये याद रहे कि किसी अक्षर के साथ आ की मात्रा, यानी ये जो मात्रा है जैसे यहाँ पे ये दिख रही है आपको, इस मात्रा के जोड़ने के लिए, या मतलब इस मात्रा को जोड़ने के लिए उर्दू हरफ में अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अलिफ का इस्तेमाल किया, इस मात्रा के लिए, रा की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल करते हैं। सो और शब्द देखिए, काम। काम कैसे लिखा हमने, का, काफ प्लस अलिफ मीम, काम। काम, काम। का जो है ऐसे लिखा जाता है, ये जो डंडा ये अलिफ है, इस काफ के साथ अलिफ को मिला दिया जाता है। ऐसे नाम लिखेंगे, नून अलिफ मीम, नून अलिफ मीम, नाम। ये शाम लिखेंगे। शाम लिखने के लिए हमें शीन अलिफ मीम, अब इसको मिला देंगे, शीन, ये अलिफ और ये मीम। दाम लिखेंगे, दाल, मीम, सॉरी, दाल अलिफ मीम, ये दाल अलिफ मीम, दाम। फिर अब लिखेंगे कान। कान लिखने के लिए चाहिए हमें काफ, का से काफ। आ के डंडे से हमें हमें अभी सीखा था कि आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल था, अलिफ और ये नून। तो का और अलिफ को मिलाएंगे, काफ और अलिफ हो गया, और ये नून। यानी जो शब्द, यानी जो उर्दू के जो अक्षर मिल सकते हैं उनको मिला दिया जाता है, और जो मिल नहीं सकते उन्हें अलग से अलग करके लिखा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी ये भी बात याद रखें कि हिंदी अक्षर आ, यानी जो आ है ना, ये बड़ा आ, इसे हिंदी में बड़ा आ से आम भी कहते हैं, बड़ा आ भी कहते हैं, के लिए उर्दू में अलिफ के ऊपर ये निशान लगा दिया था। ये ऐसा निशान लगा देते हैं जिसको मद कहते हैं। क्या कहते हैं? मद। यानी इस निशान को मद कहते हैं। इस अक्षर बड़े आ के अक्षर को बनाने के लिए उर्दू में अलिफ के ऊपर मद लगा दिया है। जैसे आम, आम लिखा है, आम के में क्या आ रहा है? ये बड़ा आ। ये आप देख रहे हैं बड़ा आ। इसके लिए हमें क्या चाहिए? अलिफ के ऊपर मद लगा देंगे। ये हो गया बड़ा आ। ये है मीम। ये माँ से मीम हो गया, आम मिलके हो गया आम। इसी तरह के इसी आ, आ के लिए बड़ा आ, जीम आज। इसी तरीके से आ, आ, और ये गाप, आग लिखने के लिए अलिफ पे मत लगाया, आ हो गया। और गाप, गा की जगह गाप लिख दिया, गाग हो गया। इसी तरीके से और भी अक्षर देखें। आ, ल, आ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आ पर हम पहले लिखेंगे आ, यानी ये वाला आ। फिर लिखेंगे ला से लाम, अब बना देंगे, मिला देंगे इसको, आ लाम। और ये भी बात याद रखें, अलिफ जब भी किसी हुर्फ माने, यानी अलिफ किसी अक्षर के शुरू में आता है तो मिलाया मिलाया नहीं जा सकता। यानी आपको अलग ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा, अलिफ मीम से पहले अलिफ, यानी शुरू में, अक्षर के शुरू में, तो नहीं मिल पाया। जीम के शुरू में तो नहीं मिलेगा, गाफ के शुरू में नहीं मिलेगा, लाम के शुरू में नहीं मिलेगा। यानी कि अलिफ किसी भी अक्षर के शुरू में आ जाए तो अलिफ को उस अक्षर के साथ नहीं मिलाया जा सकता। हाँ, अगर अलिफ किसी अक्षर के बाद में हो तो अक्षर को देखते हुए उस अलिफ को उसमें मिला दिया जाता है। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। हम लिखेंगे काम। काम के लिए क्या चाहिए हमें? काफ प्लस अलिफ। आ के डंडे के लिए हमें पता अलिफ है। और ये माँ के लिए मीम। अब आप देख रहे हैं अलिफ यहाँ पर अक्षर के बाद है, तो इस काफ के साथ इस अलिफ को हम मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? इस काफ को बनाएंगे पहले, ये काफ हो गया, ठीक है, आधा काफ। अब इस ये हो गया अलिफ, ये हो गया मीम, काम। अब इसी को सही तरीके से ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से, काम। ऐसी और भी उर्फ है। नाम लिखेंगे, नाम लिखने की चाहिए हमें नून अलिफ प्लस मीम। नाम लिखें, नाम लिखने के लिए नून, नून के लिए ये बनाया, अलिफ भी इसी में मिला देंगे, अलिफ नून नाम। इसी तरीके से आगे देखते हैं। जैसे कि अब हम लिखेंगे राम। राम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? रे प्लस अलिफ प्लस मीम। अब रा को अलिफ के साथ, रा अलिफ मतलब रा जो रा के बाद अलिफ है, यानी एक अक्षर के बाद अलिफ है, तो इसमें रा के साथ अलिफ नहीं मिलाया जा सकता। तो इसको अलग अलग इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से इसी तरीके से देखिए, हम लिखते हैं चाल। चाल के लिए हमें क्या चाहिए? चे प्लस अलिफ प्लस लाम। तो अब इसको मिला के कैसे लिखेंगे? पहले बनाएंगे चा, ये यहाँ तक इसका मुंडी, ये नुक्ता, फिर अलिफ को भी इसी में मिला देंगे, अलिफ। ये लाम इसके बगल में लिख देंगे, लाम। से अब इसे, ये हो गया चाल। इसी तरीके से आगे हम लिखेंगे बाट। बाट, बाट। तो बा के लिए, इस बा के लिए बे प्लस अलिफ प्लस टे। तो उसको कैसे लेंगे? बे के लिए बा बनाएंगे आधा, इस अलिफ को इसी में जोड़ देंगे, ये हो गया बा। अब इस टे को लिख देंगे बाट। इसी तरीके से
बाट हो गया। चलिए हम लिखेंगे काज। काज, काज लिखने के काफ प्लस अलिफ प्लस ये जीम। अब काफ को मिलाएंगे, काफ। अब इसी के साथ अलिफ मिला देंगे, अलिफ प्लस जीम। ठीक है, अब इसको पूरा करके कैसे लिखेंगे? अब इसको सही तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, यानी मार्कर खराब हो गया, काज। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं, हम लिखेंगे चार। चार, चार कैसे लगेंगे? चे प्लस अलिफ प्लस और ये रे। अब इसको मिलाएंगे कैसे? चे लिखेंगे, चे, इस अलिफ के डंडे को इसी के साथ जोड़ देंगे, जोड़ गया तो ये हो गया नुक्ते, ये रे को इसके बगल में लिख देंगे, चार। ऐसे ही लिखते हैं, चार। आप भी इसी तरीके से देख देख कर लिखना सीखें और प्रैक्टिस करें। आप भी अब हिंदी में पहले अक्षर लिखें, शब्द लिख लें, उनको बनाना सीखें, और प्रैक्टिस करते करते आपको भी लिखना आ ही जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन तक जरूर शेयर कीजिएगा जो बाहर जाकर उर्दू सीख नहीं पा रहे हैं और घर उर्दू सीखना चाहते हैं, घर में रहकर ही उर्दू सीखना है, उन तक ये वीडियो मेरी जरूर शेयर कीजिएगा।